तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका पेपर होने वाला है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आपको तो पता ही होगा बच्चों, आपका 13 मई, जी हाँ बच्चों, 13 मई 2022 को आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो इसी के लिए हम लोग अपना जो प्रैक्टिस पेपर का या कह लीजिए सैंपल पेपर का सीरीज जो चला रहे थे, तो उसी सीरीज का ये हमारा छठा वीडियो है। यानी कि ये जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ ये छठा पेपर है। इससे पहले मैंने आपको 5 पेपर जो है इस तरह के सैंपल पेपर कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर करवा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे वो वीडियोस है, आप जा करके देख सकते हैं। आपका जो 13 तारीख को 13 मई 2022 को पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जो ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चे उन वीडियोस को भी जरूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और आज मैंने एक वीडियो डाला है बच्चों, आपका अनसिंग पैसेज जो होता है उसके ऊपर कि कैसे करते हैं, उसका पूरा रामबाण औषधि दे दिया, आपको ट्रिक दे दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इंग्लिश कोर है आपका। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसका पेपर का कोड कौन सा है। ठीक है, तो इस पेपर का जो कोड होगा आपका 301 जो है इंग्लिश कोर का आपका पेपर का कोड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का होगा और ये आपका जो पेपर होगा ये 40 नंबर का होगा, 40 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जो बोर्ड का पेपर आएगा कुछ इसी तरह से आएगा आपका। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से यहाँ सीरीज लिखी हुई होगी। ठीक है, ये सेट 2 है आपका, तो वही सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक के बीच में आपको कोई सा भी सेट मिल सकता है। जो मैं पेपर ये वाला आपको करवा रहा हूँ ये सेट 2 है। ठीक है, इससे पहले हमने सेट 1 से लेकर सेट 4 तक करवा दिया, फिर सेट 1 कराया था, अब ये सेट 2 है हमारा दूसरा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोड लिखा हुआ रहेगा सेट के बाद। यहाँ सीरीज तो होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा, कुछ अन्य बातें यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं। नीचे चलते हैं बच्चों। तो नीचे आप यहाँ पर देख पाएंगे बच्चों, इस तरह से आपका कुछ बॉक्स के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी होगी पेपर के बारे में, कि जैसे बोला है कि इस पेपर के अंदर 11 प्रिंटेड पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बोला है बच्चों कि ये जो पेपर है आपका इसके अंदर 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस ही है बस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और बहुत आसान पेपर आएगा, ज्यादा दिक्कत मत लीजिए। उसके बाद बोला गया है कि 15 मिनट का वही जो टाइम मिलता है आपको पेपर को पढ़ने के लिए, 10:15 पे आपको पेपर दे दिया जाएगा और 10:30 बजे आपको जो है सो कि अपना पेपर शुरू करना है। ये जो आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है इसमें आपको लिखना नहीं है, केवल आपको ये पढ़ने के लिए, पेपर को पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है 15 मिनट। तो हम लोग चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पे इस पेपर के। तो बहुत सिंपल सा जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिसको हिंदी में आप सामान्य निर्देश बोलते हैं, वो है आपका। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो पेपर है ये 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा। पहला सेक्शन होगा रीडिंग का सेक्शन, दूसरा होगा राइटिंग का सेक्शन और तीसरा होगा लिटरेचर वाला सेक्शन। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जो भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, तो उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग से आपको अलग अलग करके क्या करा गया है कि इंस्ट्रक्शंस दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फाइनली अपना पेपर देखते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए में, जिसको आप रीडिंग वाला सेक्शन बोलते हैं, और सेक्शन ए जो होगा वो 14 नंबर का होने वाला है आपका। सेक्शन ए के अंदर 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे, टोटल 2 क्वेश्चन होंगे आपके और वो दोनों ही पैसेज वाले ही होंगे आपके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो कि हमारा पैसेज वाला है, कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन है आपके, सॉरी ये पैसेज है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस पैसेज को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो बहुत इजी पैसेज है, मैंने पहले भी आपको करवा रखा है ये वाला पैसेज। ठीक है, और पैसेज पे हम अपना ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर आपको जानना है कि क्यों नहीं करेंगे तो जो आज मैंने वो पैसेज वाला वीडियो डाला है ट्रिक वाला, वो जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द above passage answer any 8 questions from the 9 given below। यानी कि 8 क्वेश्चनों को उत्तर देने हैं आपको, जो यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिए हुए उनमें से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा है कि द राइटर सेज दैट फूड वेस्टेज इज नॉट समथिंग दैट scares individuals who have food readily accessible, whom does it actually scares and how। ठीक है,
तो यहाँ पर हिंदी में इस तरह से आप कहेंगे, इसका होगा अनुवाद कि लेखक का कहना है ना कि भोजन की जो बर्बादी है ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन लोगों को डराती है जिनके पास आसानी से भोजन उपलब्ध है, यह वास्तव में किसे डराती है। ठीक है ना, कि तो जो खाना होता है ना वो उसकी बर्बादी जब होती है तो वो लोग नहीं डरते जिनके पास ऑलरेडी खाना है और खाने के लिए बहुत सारा चीज है, ये किनको डराती है, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आंसर इस तरह से लिखेंगे कि दोज who are not even able to consume one square meal in a day, यानी कि जो एक दिन में एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते उनको ये बहुत ज्यादा डराती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए सेम टू सेम आपको पैसेज नहीं लिखना है, और अगर आपको पैसेज में अगर आप आंसर लिखते हैं तो सेम टू सेम लाइनें नहीं लिखनी है, पहले वाली जो आपकी आदत है उसको भूल जाइए। ठीक है, पैसेज कैसे करना है तो बहुत डिमांड हो रही थी आपकी, तो मैंने ट्रिक वाला वीडियो बना दिया है, आप जरूर देखिए उस वीडियो को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी पहले में पूछा है कि राइट अ पॉइंट इन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट फूड वेस्टेज इन मीडियम एंड हाई इनकम कंट्रीज डिफर्स फ्रॉम लो इनकम कंट्रीज, यानी कि पार्ट में ये जो आपका पैसेज है उसका हवाला देते हुए यह सुझाव देने के लिए इस माध्यम से आपको ये बताना है कि जो भोजन की बर्बादी है वो कम आय वाले देशों से भिन्न किस प्रकार होती है ज्यादा आय वाले देशों के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन मीडियम एंड हाई इनकम कंट्रीज फूड fit for human consumption is described in waste amount at the supermarket and market level. Major food and waste loss exist in the food supply chain in low income countries at the manufacturing and processing stages, यानी कि मध्य और उच्च आय वाले देशों में मानव भोग के लिए उपयुक्त भोजन को सुपरमार्केट और बाजार स्तर पर बड़ी मात्रा में त्याग दिया जाता है। ठीक है ना, विनिर्माण और प्रसंस्करण चरणों में कम आय वाले देशों में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख खाद्य और अपशिष्ट नुकसान मौजूद है, यानी कि इन सब कंट्रीज में ज्यादा खाद्य आप कह सकते हैं खाने की बर्बादी होती है। उसके बाद इसी तरह से आपके और क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अगर आपको पढ़ना है इन क्वेश्चंस को तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पैसेज आपका बदल के ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए का जो दूसरा क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन वही है पैसेज वाला कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो ये आपको रीड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको, और उसके बाद जो है आंसर देने हैं आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारा का सारा, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलूंगा आपका बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शंस दिया इस क्वेश्चन के अंदर कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि आपको एक एक नंबर के 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 7 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका दूसरे का पहला है कि हाउ द इंटरपर्सनल रोल आर परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है आपका, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपका बच्चों कि छात्रों द्वारा तो जो पारस्परिक भूमिका निभाई जाती है वो कैसे निभाई जाती है, तो आपको बताना है। तो देखिए एज अ figurehead head, a leader and a listener officer also by being the monitor, a class representative and a group leader। तो वही है, एक प्रमुख नेता, एक संपर्क अधिकारी के रूप में भी हो सकता है, एक मॉनिटर के रूप में हो सकता है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ग्रुप का लीडर हो सकता है, इस तरह से। उसके बाद है अगला, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी में कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड मैनेजमेंट। द एट्रीब्यूट ऑफ गुड मैनेजमेंट आर मैनेजमेंट हैबिट स्किल्स एटीट्यूड एंड वैल्यूज, यानी कि अच्छे प्रबंधन के गुण क्या क्या है, तो अच्छे प्रबंधन की विशेषता है आदतें अच्छी हो सकती है उनकी, उनके पास एक अच्छा स्किल हो सकता है, उनका दृष्टिकोण जो है वो अच्छा हो सकता है, उनकी जो वैल्यूज है वो अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस पैसेज में से पूछे गए हैं, तो फायदा नहीं है उतना हमें कर करके, आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आता है आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी और सेक्शन सी एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये वीडियो में शुरू में बोलना चाहिए था। जो आपका सेक्शन बी है और सेक्शन सी है आपका, जब भी मैं कोई पेपर डालता हूं तो आप इन्हीं दो सेक्शनों पे ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। सेक्शन ए में जो पैसेज होता है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन जो ए में जो पैसेज है वो कहीं से भी उठा के आपको दे देगा पेपर के अंदर। ठीक है,
तो आपको सेक्शन ए के जो 2 क्वेश्चन करवाता हूँ पैसेज वाला, उसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन बी में आ गए हैं, जो कि हमारा राइटिंग वाला सेक्शन होगा और 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि मिस ज्योतिका रानी had received an invitation from Mr. Jaydev Babu for his housewarming party. Write a formal reply on her behalf accepting the invitation. कहने का मतलब यह है कि मिस ज्योतिका रानी को श्री जयदेव बाबू ने उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए निमंत्रण जो है सो कि निमंत्रण मिला है उनको, और उसकी ओर से आमंत्रण स्वीकार करते हुए औपचारिक पत्र लिखना है आपको। ठीक है, कौन सा पत्र लिखना है? औपचारिक, फॉर्मल जो है सो कि यहाँ पर पत्र कह रहा हूँ, सॉरी, औपचारिक रिप्लाई देना है आपको, फॉर्मल रिप्लाई जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। डेट आपको लिखना होगा, एक डेट। ठीक है, जिस डेट को पार्टी है या जो फंक्शन है उस डेट से कुछ टाइम पहले का लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 16 फरवरी लिखा है तो अंदर में यहाँ लिखा हुआ है 21 फरवरी। ठीक है, यानी कि लगभग 4 दिन का 5 दिन का गैप दे करके। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सी भी डेट आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 16 फरवरी 2022। मिस ज्योतिका रानी थैंक्स मिस्टर बाबू फॉर द काइंड इन्विटेशन फॉर द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑफ हिज न्यू हाउस। उसने जो नया हाउस लिया है ऑन मंडे को है ये 21 फरवरी 2022 को 7 बजे है एट भारत कम्युनिटी सेंटर के अपार्टमेंट ग्राउंड के अंदर। ठीक है, सी इज वेरी डिलाइटेड to accept the invitation and confirms her जो है सो कि presence in the function। यानी कि यहाँ पर जो श्री जो ज्योतिका रानी है वो लिख रही हैं कि 21 फरवरी 2022 को जो 7 बजे इवेंट होने वाला है ना, उससे बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, और आपने जो नए घर का जो गृहिणी पार्टी है, एक तरह से वेलकम पार्टी होता है ना, इसके लिए मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये जो पार्टी हो रहा है ये भारत कम्युनिटी सेंटर अपार्टमेंट ग्राउंड में हो रहा है। वह निमंत्रण स्वीकार करते हुए बहुत खुश है और समारोह में अपनी उपस्थिति की पुष्टि करती है कि यानी कि ये जो है मिस ज्योतिका रानी जो है ये आएंगी यहाँ पर पार्टी के अंदर। तो इस तरह से आप फॉर्मल रिप्लाई लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब चौथा क्वेश्चन आएगा इसी सेक्शन बी के अंदर कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए और बी। चौथे में आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको ए में डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा, एक लेटर मिल सकता है, और बी में रिपोर्ट वगैरह आपसे पूछ सकता है। तो देखिए चौथे का जो ए है आपका, ये पूछ रहा है यू आर कृष्णा या शिवानी रेजिडेंट ऑफ B465 रोहिणी, यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट, गिविंग योर डिटेल्स इन जो रिज्यूम के अंदर है उसके अंदर आपको डिटेल देना है। यानी कि आप जो है कृष्णा है या शिवानी है, B465 रोहिणी दिल्ली में आप रहते हैं, आपने एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन पढ़ा, जो आपको मैं विज्ञापन अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अपना विस्तृत विवरण देते हुए यानी कि अपना रिज्यूम वगैरह देते हुए विज्ञापन के उसमें अपने जो आवेदन पत्र है उसका प्रारूप तैयार करना है आपको। ठीक है, कि भाई मैं इस जो भी जॉब है उसके लिए बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं सुटेबल हूँ। तो इस तरह से आपने ये पढ़ा है, सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, वांटेड अ यंग एंड एक्सपीरियंस ग्रेजुएट विद फ्लुएंसी in English and Hindi to work as a receptionist at customer care booth of NCR group of hotels, Delhi। contact manager along with your कांटेक्ट करना है आपको मैनेजर को along with your CV मतलब आपका जो रिज्यूम होता है विद इन 7 दिनों के अंदर ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, यानी कि जब ये छपा है उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है सो कि कांटेक्ट करना है। ठीक है, और अगले में चौथे के बी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो है सो कि जेनिफर या जैक है, आप हेड गर्ल या बॉय है ऑफ सर्वोदय स्कूल जो है सो कि मादावली। ठीक है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ जोनल लेवल वर्कशॉप ऑन अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लास्ट वीक, राइट अ रिपोर्ट ऑन इट। तो अगर आप रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये आपका एप्लीकेशन करवा रखा है, रिपोर्ट मैंने बहुत सारा आपका बता दिया है, आपको पहले के जो 5 पेपर करवाए हैं उनमें से ज्यादातर में रिपोर्ट ही दिखाया है आपको मैंने। यहाँ पर हम देखेंगे आपका जॉब एप्लीकेशन आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहले आपका एड्रेस आ जाएगा B465 रोहिणी दिल्ली, ये आपका एड्रेस। फिर आप डेट लिखेंगे, जैसे 16 दिसंबर 2019 का डेट लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर लिखेंगे द मैनेजर NCR ग्रुप ऑफ होटल्स, जिन्होंने वो एडवर्टीजमेंट छपवाया है और जिसको आपको कांटेक्ट करना है। तो मैनेजर को कांटेक्ट करना था तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, किसके लिए था, हमें अप्लाई करना है रिसेप्शनिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो हम लिख रहे हैं वो रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिख रहे हैं, पोस्ट के लिए लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है सर, ठीक है। जैसे आप यहाँ सर लिखेंगे उसके बाद आपका जो भी है चीजें चालू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई से भी अखबार का आप नाम लिख सकते हैं, डेटेड जिस डेट को आपने पढ़ा है, जैसे दिसंबर 2019 में पढ़ा है आपने, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, मैं मतलब अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका ये बीच का कंटेंट आ जाता है। यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस, आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 month नोटिस इफ अपॉइंटेड, जब मैं अपॉइंटेड हो जाऊंगा। आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल्स रिज्यूमे फॉर योर पर्सुअल, यानी कि ये अपना डिटेल्स वगैरह भेज रहा है, रिज्यूम भेज रहा है, थैंक यू। अगर आप लड़के हैं तो कृष्णा लिखेंगे, लड़की हैं तो शिवानी लिखेंगे, दोनों के लिए नाम यहाँ पर लिखा रहता है। अब जो है कि इसने अपना इंक्लोजर डिटेल्ड रिज्यूमे इसने अपना भेजा है, तो कुछ रिज्यूमे इस तरह से आप बनाएंगे, आप रिज्यूमे कह लीजिए या बायोडाटा कह लीजिए, बात बराबर ही है। नाम लिखेंगे आप अपना कृष्णा या शिवानी जो भी नाम है आपका, फादर नेम मिस्टर राहुल, ठीक है। एज कितनी है आपकी, 25 साल, आप एज कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये नहीं कि 18 से नीचे लिख दें, नहीं 18 से प्लस होना चाहिए, आप लिखिएगा 25, 26, 30 कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपका जो क्वेश्चन होगा ना उसको ध्यान में रखते हुए चीजें लिखनी है, आपको ध्यान रखिएगा। एड्रेस लिख देंगे अपना, जैसे कि B 465 जो है सो कि रोहिणी दिल्ली है आपका। हॉबीज क्या क्या है, म्यूजिक आपको सुनना पसंद है, नेट सर्फिंग यानी कि इंटरनेट चलाना बहुत अच्छा लगता है, फोटोग्राफी अच्छी लगती है आपको, स्पोर्ट्स यानी कि खेलों में बहुत रुचि है आपकी, लैंग्वेज नॉन यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपको, हिंदी इंग्लिश आती है, नेशनैलिटी क्या है आपकी, इंडियन है यानी आप भारतीय है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है एजुकेशन, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, तो वो लिखना है, जैसे कि पास्ड सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम CBSE विद 8.5 CGPA, पास्ड सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10th लेवल, अब 12th लेवल की बात कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम भी इसने CBSE से किया है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर। फिर पास्ड ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट डिवीजन से इसने किया है, ठीक है। और उसके बाद है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा किया है इन कंप्यूटर, अपने इसने डिप्लोमा किया है फ्रॉम एपटेक विथ फर्स्ट डिवीजन के साथ इसने डिप्लोमा किया है, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि वर्कड एज ए रिसेप्शनिस्ट विथ ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर 2 year, यानी कि इन्होंने 1-2 साल के लिए काम भी किया है इस कंपनी के अंदर, ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर रिसेप्शनिस्ट का, तो और भी सुटेबल हो जाता है ये जॉब के लिए। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी, एक्सपेक्टेड सैलरी अब आप लिख भी सकते हैं कि भाई मुझे इतना चाहिए, लेकिन ये अप्लाई कर रहा है भाई बंदे को बहुत जरूरत है काम के लिए, तो यहाँ पर लिखेगा क्या, नेगोशिएबल, यानी कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई इतना नहीं इतना दूंगा, 15,000 नहीं 10,000 दूंगा तेरे को, ठीक है। तो ये है। उसके बाद 2 रेफरेंसेस आपको लिखने होते हैं, तो पहला रेफरेंस मैंने लिख दिया डॉक्टर नंदलाल, सर्जन है ये, GTB हॉस्पिटल दिल्ली से, और दूसरा लिखा है मिस्टर विकास, ये प्रिंसिपल है AB पब्लिक स्कूल दिल्ली के। तो इस तरह से आपका जो जॉब एप्लीकेशन है वो समाप्त हो जाता है, और इसी तरह से इसी फॉर्मेट में सेम टू सेम आपको लिखना है। क्या आपको जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट चाहिए और ये समझना है कि क्या ट्रिक्स है जिससे आप आसानी से लिख सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा मुझे, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन C आ जाता है हमारा, जो कि लिटरेचर यानी कि बुक वाला सेक्शन है, 18 नंबर का टोटल आपका ये सेक्शन आता है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन C का पहला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि अटेम्प्ट करना है आपको कोई 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो 40 शब्दों में होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 5वें के पहले में क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। पहला 5वें का पहला है कि डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रोफ्टर, ठीक है। यहाँ पर मैं वीडियो का जो मेन थीम है उसको रोकते हुए एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। एक लड़की या किसी लड़के ने कमेंट किया था किसी बच्चे ने कि सर जो आंसर्स होते हैं उनको पॉइंट्स में लिखना है कि पैरा में लिखना है, ठीक है। मेरे सर ने बताया है कि पॉइंट्स में लिखना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो ये चीज आपका मैं क्लियर करते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका आंसर होना चाहिए वो पॉइंट्स के अंदर होना चाहिए, पैरा में मत लिखिएगा, इससे आपके नंबर कटेंगे। अगर आपको पैरा में लिखना है तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा पैराग्राफ में, जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता, आप उसके अंदर ABCD कुछ भी लिख के आएंगे, वैसे वाले क्वेश्चन जो है आपको पैराग्राफ में अटेम्प्ट करने हैं, बाकी जो है सो कि आपको पॉइंट्स में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन को।
ध्यान रखिएगा। मैं जो यहाँ पर आपको दे रहा हूँ ये पॉइंट में ना दे करके पैराग्राफ में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। पॉइंट वाइज अगर करने लग गया हूँ तो टाइम ज़्यादा बन जाएगा, हमारा वीडियोस फिर लेट आया करेंगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पैराग्राफ में बता रहा हूँ, आप इसको पॉइंट वाइज लिखा कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, अब हम लोग मेन अपने वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा था हमारा पहला कि क्या पैडलर ने क्रॉफ्टर द्वारा जो उस पर दिखाए गए विश्वास का सम्मान किया? तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं किया। नो, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस reposed in him by the crofter. He broke his trust as the very next morning he picked the 30 crowns. The evil in him forced him to do so. यानी कि नहीं, पैडलर ने नहीं किया ऐसा, और पैडलर ने क्रॉफ्टर द्वारा उस पर दिखाए गए विश्वास का सम्मान नहीं किया। उसने अपना भरोसा तोड़ दिया क्योंकि अगली सुबह उसे 30 क्रोन मतलब उसने उठाए, क्रोनर उठाए उसने, और उसके अंदर की बुराई ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतना आप लिख देंगे तो आपको इजीली नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक बहुत बहुत लाइक कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट द एडला जो है सो कि विलमेसन जो है विलमेसन्स इनविटेशन। तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि किस वजह से पैडलर ने एडला विलमेसन का जो निमंत्रण था वो स्वीकार किया। ठीक है, तो आंसर है कि एडला स्टार्टेड बाय sympathizing with the vagabond that he was going through a hard time. ठीक है, thought a hard time. She was compassionate and benevolent. Her manner was friendly that the vagabond felt confident. She insisted that he could live at his will after spending Christmas with them. Because of her friendly request, the peddler accepted her invitation. तो यानी कि एडला ने जो आपका ये था उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए शुरुआत की कि वह एक कठिन समय से गुजर रहा है। वह दयालु और परोपकारी थी। एडला जो थी उसका तरीका दोस्ताना था एडला का, कि वह आवारा आत्मविश्वासी महसूस करता था। यानी कि जो पैडलर था वो आवारा महसूस करता था और आत्मविश्वासी महसूस करता था। उसने जोर देकर कहा कि वह उनके साथ क्रिसमस बिताने के लिए अपनी मर्जी से आ सकता है। एडला ने कहा। उसके दोस्ताना अनुरोध के कारण पैडलर ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए बच्चों, कि व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण। यानी कि चंपारण में जो बटाईदार थे उनकी मुख्य समस्या क्या थी। तो देखिए आंसर इस तरह से आप लिखेंगे कि द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स जो है सो कि that were owned by English men. The chief commercial crop was indigo. The landlord forced all the tenants to plant 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by a long term contract. यानी कि भूमि जो थी ना वो अंग्रेजों के स्वामित्व वाली बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी। ठीक है, और मुख्य जो व्यावसायिक फसल जो थी ना, यानी कि जो मुख्य कॉमर्शियल फसल थी वो नील की थी, इंडिगो की थी। जमींदारों ने सभी काश्तकारों को अपने जोत का 15% नील के साथ लगान और पूरे नील की फसल को किराए के रूप में सौंपने के लिए मजबूर कर रखा था कि भाई नील तो चाहिए ही चाहिए, नील की खेती करो ही करो। यह एक बहुत लंबे टाइम का एक कह सकते कॉन्ट्रैक्ट था। ये मेन प्रॉब्लम था जो आपका शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण में उनके लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, कि हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग सुमोन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। यानी कि आपका जो अगले दिन अदालत में पेश होने का जैसे कि सम्मान मिलने के बाद गांधी जी क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है
आंसर में कि गांधी जी रिसीव अ सुमन टू अपीयर इन द, मतलब उनको एक काइंड ऑफ लेटर टाइप में मिला कि वो अपीयर हो कोर्ट के अंदर, बट जो है सो कि डिस्को बियॉन्ड द ऑर्डर ही रिमेन्ड अवेक ऑल द नाइट। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, ठीक है, और ही सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, ही वियर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द विक्ट्री, ठीक है, सॉरी विकेरी, विकेरी, इस तरह से। तो गांधी जी को अदालत में पेश होने के लिए एक सम्मन मिला, ठीक है, लेकिन आदेश की अवहेलना की उन्होंने, वो रात भर जागते रहे और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए एक टेलीग्राफ भेजा, एक टाइप से मैसेज भेजा। उन्होंने आश्रम को निर्देश भेजा और उन्होंने वॉइस रॉय को पूरी रिपोर्ट जो है ये तार के थ्रू भेजी, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें दी है और इस लाइनों के बाद आपसे इसका पोएट और पोएम का नाम आपसे पूछेगा, तो ये लाइनें आप पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो इस पोएम का नाम है ऑन जेनिफर टाइगर्स एंड इसका पोएट जो है किसके द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय एड्रीनी रिच के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन पांचवे का, कि हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक, यानी कि जो जादूगर था उसने रोजर स्कंक की कैसे मदद की। तो आंसर लिखेंगे आप कुछ इस तरह से बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि द विजार्ड वाज मूव्ड बाय रोजर स्कंक स्टोरी ऑन फीडिंग हिज मैजिक वांड, chanted some magic word and granted the roses should smell like rose, यानी कि रोजर स्कंक की कहानी ने जादूगर को प्रभावित किया, अपनी जादू की जो छड़ी थी पाकर कुछ जादुई शब्द बोले और ही रोजर को गुलाब की तरह महक आने चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है, तो छठा क्वेश्चन है हमारा कि आपको यहाँ पर कोई दो क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा, 3 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो छठे का पहला है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे। सेक्शन सी का जो लास्ट का क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। तो इसमें पहला, छठे का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डज जो वांट्स टू स्टोरी, मतलब वांट्स द स्टोरी टू एंड व्हाई, यानी कि जो था वो कहानी को कैसे समाप्त करना चाहता है और क्यों, ठीक है, किस तरह से चाहता था। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे कि चिल्ड्रन हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ लाइफ देन दैट ऑफ एडल्ट्स, दे ड्रीम एंड लिव इन देयर इमेजिनेटिव वर्ल्ड। इस तरह से आप यहाँ पर आंसर इंग्लिश में देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि बच्चों का जीवन जो है उसके प्रति वयस्कों की तुलना में बहुत अलग दृष्टिकोण होता है, दोनों का अलग अलग होता है, बच्चे का अलग दृष्टिकोण होता है, बड़े का अलग होता है। जो बच्चे होते हैं वे अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, और जो अंत पसंद नहीं है वो माँ को उस तरह से नहीं, जो अंत उनको पसंद नहीं है वो इस तरह से अपनी पसंद में उन चीजों को रखते भी नहीं है। माँ को जादूगर को इस तरह से चाहिए था, मानना चाहिए था, ठीक है, माँ जो थी उसको जादूगर को मानना चाहिए था, बल्कि वह चाहती है कि जो रोजर स्कंक है उसकी समस्याओं को समझने में उसकी विफलता के लिए जादूगर को माँ को मारना चाहिए था, ठीक है, जादूगर जो था उसको माँ को मारना चाहिए था। वह उसे स्टूपिड मॉमी कहती है और कहानी में बदलाव के लिए जोर देती है, कहानी में बदलाव करो। उसे रोजर स्कंक के लिए सहानुभूति मिली, वह रोजर स्कंक जो था ना उसकी माँ की ओर से जादूगर के पास जाना और रोजर की गंध को फिर से प्राप्त करना अनुचित समझती है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठे का दूसरा, कि द एक्चुअल पेन ऑफ और इनकन्वीनियंस caused by a physical impairment it is often much less than the scene of isolation felt by the person with disability. How can we help and support them, ठीक है, यानी कि जो आपका कह सकते हैं शारीरिक दुर्बलता है उसके कारण होने वाली वास्तविक दर्द जो है ना या असुविधा है, अक्सर विकलांग व्यक्ति द्वारा जो है महसूस किए गए अलगाव की भावना से बहुत कम होती है। यानी कि वो विकलांग वगैरह अपने आप को बहुत अलग समझते हैं, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं विकलांग व्यक्तियों का, ठीक है, इस तरह से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। मिस्टर लैम्ब का उदाहरण देते हुए क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पर है कि वह ये शारीरिक दुर्बलता के कारण होने वाला जो वास्तविक दर्द या असुविधा है उसका अक्सर विकलांग व्यक्तियों द्वारा महसूस किए गए अलगाव की भावना से कम होती है। शारीरिक अक्षमता जो होती है ना जीवन में एक बार दर्द देती है और मानसिक पीड़ा का कारण बनती है। ठीक है ना। श्रीमान लैम्ब जो था ना उसका लंगड़ा इस तरह से लैम्ब कहा जाता है। माता उसके टीन के पैर के कारण बच्चों को भेजने से डरती थी। तो इसी तरह से आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का छठे का तीसरा कि व्हाट स्टेप्स वेयर टेकन बाय गांधी जी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस इन द विलेज ऑफ चंपारण। ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों आपसे कि चंपारण के गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन जो था ना उस समस्याओं को समाधान करने के लिए गांधी जी ने क्या क्या कदम उठाए थे। ठीक है। तो यहाँ आंसर आप लिखेंगे इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं गांधी जी नेवर restricted himself to political और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस ओनली। यानी कि गांधी जी ने खुद को केवल राजनीतिक या आर्थिक समाधान तक ही सीमित नहीं रखा। ठीक है। वो इससे आगे बढ़े। ठीक है। कैसे आगे बढ़े अब ध्यान से समझिए। He wanted to bring about some socio-cultural transformation, सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वह कुछ सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाना चाहते थे। ठीक है। He applied for teachers. Primary schools were opened in 6 villages. Many disciples of Gandhiji volunteered to teach in Champaran and adjoining villages. ठीक है। यानी कि उन्होंने शिक्षकों के लिए अपील की कि 6 गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। ठीक है। गांधी जी के कई शिष्यों ने स्वेच्छा से चंपारण और आसपास के गांव में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद आप लिख सकते हैं कस्तूरबा गांधी। ठीक है। taught आश्रम रूल्ड ऑन क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन। ठीक है। यानी कि जो कस्तूरबा गांधी थी उन्होंने स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियमों की शिक्षा दी। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि to improve the miserable health condition, Gandhiji got a doctor who volunteered to render his services for 6 months. ठीक है। यानी कि दयनीय स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए गांधी जी को एक डॉक्टर मिला जिन्होंने स्वेच्छा से 6 महीने तक अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो गए डॉक्टर जी। उसके बाद लिखा है कि 3 मेडिसिन्स वेयर मेड अवेलेबल। कोस्टर जो है सो कि इस तरह से जो है सो कि ये अवेलेबल कराया गया, यानी कि 3 दवाएं उपलब्ध कराई गई, अस्टर कुनेन और सल्फ्यूरो जो है सो कि सल्फ्यूरोइडमेंट। इस तरह से अब ये जो दवाएं हैं ये अवेलेबल करवाई गई। द फिट स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स वाज आल्सो नोटिस्ड बाय गांधी जी। यानी कि महिलाओं के कपड़ों की गंदगी जो थी या गंदी स्थिति को गांधी जी ने भी देखा। उसके बाद हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वाज अ लॉयल्टी टू ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि उनकी अमूर्तता के प्रति वफादारी नहीं थी, यह इंसानों के लिए वफादारी थी। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो इंग्लिश का पेपर है ये खत्म हो जाता है। हमारा यहाँ पर छठा पेपर भी हमारा इंग्लिश कोर का समाप्त होता है। तो आई होप कि बच्चों ये पेपर आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो मैं आपको एक बात बार बार यही बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू ऑल CBSE एजुकेशन इन हिंदी। जय हिंद।